कोरोना पर पीएम मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग खत्म हो गई है और इस मीटिंग से कुछ डिटेल्स बाहर आई हैं। मीटिंग में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है। कई राज्यों ने कहा यह है कि 3 मई के बाद ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट मिलनी चाहिए। इस मीटिंग में बिहार सरकार ने ज्यादा टेस्टिंग किट की भी मांग की है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ग्रीन जोन की स्थिति में कि किस तरीके से यहां ढील दी जा सकती है, ये मुख्यमंत्रियों ने बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और वहीं रेड जोन में क्या होनी चाहिए गतिविधि और कैसे इस पर काबू पाया जाए कोरोना वायरस पर, और क्या क्या छूट हो क्या छूट ना हो, तमाम डिटेल्स के साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इस मीटिंग में? ये 3 घंटे तक चली इस बैठक की अगर सबसे महत्वपूर्ण बात बोले तो जो प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि हमारे अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है, जो स्तंभ है, वो बहुत मजबूत हो और ऐसे हालात में अर्थव्यवस्था को लेकर आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं। एक ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया में आप देखें देश परेशान है और भारत में कई सारे राज्यों की तरफ से बात उठ रही है और वहां पर अगर देश के प्रधानमंत्री ये भरोसा दे रहे हैं मुख्यमंत्रियों को कि इस पर हम लोग आसानी से काबू पा सकते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी है, हमारी बुनियाद बहुत अच्छी है, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी बात आप कह सकती हैं इस बैठक की। दूसरी चीज कि जो ग्रीन जिले हैं, ग्रीन एरियाज हैं, कोरोना वायरस को लेकर जाहिर तौर पर इसमें 3 मई के बाद और ज्यादा छूट मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसको लेकर चर्चा भी हुई। और जो रेड जोन है वहां पर किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। और आप देखें तो देश के 16 से 17 जिले ऐसे हैं जिसमें देश के जो 50% से ज्यादा जो मरीज हैं वो उन्हीं जिलों से आते हैं, तो वहां पर कोई किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिल सकती। बिहार जैसे राज्यों ने यह कहा कि उन्हें और ज्यादा टेस्टिंग किट की जरूरत है, तब प्रधानमंत्री की तरफ से भरोसा दिया गया कि लगातार हम लोग टेस्टिंग किट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं और अगले आने वाले कुछ और दिनों में सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की और ज्यादा सप्लाई की जाएगी और उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। तो कुल मिलाकर ये जो बैठक थी बेसिकली राज्यों की तरफ से पीएम को एक फीडबैक लेना था ताकि 3 मई को लेकर उससे पहले जब लॉकडाउन के बारे में आगे वो फैसला लें तो वो फैसला किस प्रकार का लेंगे, किस आधार पर लेंगे, इसके चलते पीएम ने ये बैठक बुलाई थी जिसमें तकरीबन 10 राज्य गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार, इन सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात डिटेल में रखी है। इसके अलावा जो दूसरे राज्य के सीएम थे, जैसे केरला के सीएम खुद मौजूद नहीं थे लेकिन उनके तरफ से उनके चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे, वो एक स्टेटमेंट जारी किया गया। तो देवेंद्र, अहम सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में नजर आ रहे थे? और जो रेड जोन इलाके हैं उसमें लगभग सहमति है, उसमें किसी को कोई ये शंका नजर नहीं आ रही। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई दी जाएगी, लेकिन 3 मई के बाद निश्चित तौर पे और ज्यादा रिलैक्सेशन दिए जाएंगे वैसे इलाके में जो कि ग्रीन जोन है। उसका क्या स्वरूप होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पीएम ने ये कहा है कि आज की बैठक में कि 3 मई से पहले उस पर फैसला लिया जाएगा। आज सिर्फ एक सेंस लिया गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या सेंस है और उसके आधार पर, क्योंकि आगे अभी 6 दिन बाकी है, तो उसमें हालात कैसे आगे बढ़ रहा है और तब पीएम निर्णय ले पाएंगे 3 मई के बाद कि आगे की तस्वीर क्या साफ होगी। एक चीज तय है कि अचानक से लॉकडाउन हटता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे हमारे तमाम सूत्र बता रहे हैं जी। और जो प्रवासी मजदूरों की समस्या थी, क्या ये मुद्दा भी उठाया गया है इस बैठक के दौरान? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें राज्यों से कहा गया कि दूसरे जगह पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने को लेकर और हम लोग तैयार हैं। और कुछ राज्यों ने कहा कि हमारे यहाँ क्या केंद्र सरकार इस बात से सहमत है कि अगर मान लीजिए कि राजस्थान से लोग निकल के बिहार जाए तो क्या बिहार में उतने स्तर पे क्वारंटीन की व्यवस्था है? इस बाबत एक आप कह सकती हैं कि आज की बैठक में वो भी एक फीडबैक लेना था और जो अब सेंस मिला होगा प्रधानमंत्री की तरफ से, फिर गृह मंत्री बात करके फिर उसके आधार पर वो फैसला लिया जाएगा। और राज्यों की ये राय जरूर है, कुछ राज्यों की, कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है और उसके आधार पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बुलाया जा सकता है। जैसा कि मध्य प्रदेश ने भी ये बताया था कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हमारे लोग अगर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो हमारे पास आए, उनकी क्वारंटीन की व्यवस्था हमने कर रखी है। अब देखना होगा कि जी ताकि फैसला क्या लेते हैं जी। आर्थिक गतिविधियों को लेकर ग्रीन जोन में किस तरीके की रियायत मिलने की संभावना हम जताएं?
और देखिए इसमें बहुत ज्यादा अटकलबाजी की तो गुंजाइश नहीं है। जो सेंस दिख रहा है कि जैसा कि पहले हमने बताया था अपनी रिपोर्ट में इंडिया टीवी पे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज को जो प्रोडक्शन पे जोर देना चाहिए तो बहुत जरूरी उसके लिए है कि प्रोडक्शन के साथ साथ जो डिमांड है वो बढ़े, और डिमांड तभी बढ़ेगा जब आप रिलैक्सेशन देंगे और साथ ही साथ उसकी सप्लाई चेन जो है वो बरकरार रहे। तो इन बातों को लेकर आज ये एक सहमति बनती दिख रही थी कि ग्रीन जोन में इस पूरे चेन को बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन वहां पर भी ग्रीन जोन से दूसरे इलाके में मूवमेंट को लेकर सख्ती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जा सकती। और दूसरी चीज की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग सेंटर और टेस्टिंग किट जब उपलब्ध कराया जाएगा तो मान लीजिए कल को ग्रीन जोन में भी कोई पेशेंट अगर आता है तो उसकी फौरन जांच वो करा सकेंगे, ऐसा राज्यों का कहना था। और केंद्र की तरफ से भी ये निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग अगर आप करेंगे तो फिर ग्रीन जोन में भी सतर्कता बरती जा सकेगी। और उस लिहाज से एक सहमति बनती हुई दिख रही थी कि दिख रही है कि ग्रीन जोन में रिलैक्सेशन होगा, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को ये जानना होगा कि ये हम